हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। ओके। लास्ट वीडियो में हमने एलसीएम निकालना सीखा था और उसका एप्लीकेशन सीखा था कि कहाँ इसको यूज करना है। ठीक है, इस वीडियो में हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे और उसका यूज सीखेंगे। ओके। अब एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स जितने भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनमें से जो सबसे हाईएस्ट होता है उसको एचसीएफ कहते हैं। ओके। एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो बेटर समझ में आएगा। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 15 एंड 45 का। 15 के फैक्टर्स हमने देखे, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं 15 के? 1, 3, 5 एंड 15। ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 45 क्या होते हैं? 1, 3, 5, 15, 9 एंड 45। टोटल फैक्टर्स ये होते हैं। इनमें से कॉमन कौन से हैं? जो दोनों में इक्वली दिखाई देंगे वही कॉमन होते हैं। तो इसमें 1, 1, 3, 3, 5, 5 एंड 15, 15। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 1, 3, 5 एंड 15। ठीक है। अब इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा। तो हाईएस्ट कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? 15 है। तो हमने लिखना है HCF इज इक्वल टू 15, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 15। ठीक है। इस तरह से हम फैक्टर से इजीली HCF निकाल लेते हैं। तो इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF। ठीक है। अब एक और मेथड होता है इसका, इस HCF निकालने के लिए, वो भी दिखा देती हूँ। मेथड 2, सेम नंबर लिया हमने। एग्जाम्पल 15 एंड 45 दोनों सेम नंबर लिए, जैसे हमने पहले प्राइम फैक्टर मेथड से उसको निकाला था HCF को। अब की बार डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं। ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, इसमें से छोटा जो नंबर होता है उसको बाहर रखना है, बड़ा जो नंबर है उसको अंदर रखना है। ठीक है। और डिवाइड कर देना है। डिवाइड किया, अगर लास्ट में 0 आ गया तो इसका मतलब जिस नंबर से डिवाइड किया गया है वही नंबर उसका HCF है। उन दोनों का HCF वही नंबर है। ठीक है। सपोज ऐसा ना हो कि फर्स्ट नंबर से 0 आए। ठीक है। सपोज हमने एक और एग्जांपल लिया, जैसे 25 एंड 80। 25 से जब हमने डिवाइड किया 80 को, तो 80 तो डिविजिबल नहीं है 25 से। 25 3 जा 75 होता है। ठीक है। रिमाइंडर बच गया 5। अब रिमाइंडर 5 आया है, 0 नहीं आया। ठीक है। तब 0 नहीं आया तो 25 उसका HCF नहीं होगा। ठीक है। जब कोई भी रिमाइंडर आ जाता है उसको फिर से हम ऐसे करके एक ब्रैकेट बनाते हैं और जिस नंबर से हमने पहले डिवाइड किया था उसको अंदर डाल देते हैं। ठीक है। अब जो नंबर हमारा यहाँ रिमाइंडर में होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो रिमाइंडर में हमारा नंबर है 5। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25 होता है। अब 0 आ गया, हाँ 0 आ गया। ठीक है। तो जब भी 0 आ जाता है तो जिस नंबर की वजह से डिवाइड करने से 0 आता है वही नंबर HCF होता है। तो यहाँ 0 आ चुका है और ये नंबर 5 नंबर है जिससे हमने डिवाइड किया तब 0 आया, तो यही हमारा HCF बन गया। तो HCF क्या आ गया? 5 आ गया। 25 एंड 80 का HCF 5 आ गया। इसी को अगर तुम फैक्टर मेथड से करना चाहोगे तो उससे भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये 2 मेथड मैंने सिखाए हैं, तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी है। तीन नंबर्स लिए हैं। ठीक है। तो 3 नंबर्स का भी HCF हम इजीली निकाल सकते हैं। पहले क्या करेंगे, 12 के फैक्टर एंड 15 के फैक्टर और 30 के फैक्टर अलग अलग लिख लेने। फैक्टर्स कैसे लिखेंगे? 12 1 12 जा कितना होता है? 12 होता है। तो ये दोनों फैक्टर हो गए। 2 6 जा 12 होता है, तो 2 एंड 6 भी फैक्टर हो गए। 3 4 जा 12 होता है, तो 3 एंड 4 भी फैक्टर हो गए। ओके। अब 15 के 1 15 जा 15 होता है, तो ये दोनों फैक्टर हो गए। एंड 2 के टेबल में 15 नहीं आता तो 3 लेंगे। 3 के टेबल में आता है 3 5 जा 15 होता है, तो 3 और 5 भी इसके फैक्टर हो गए। इसी तरह से 30 के लेंगे, 1 एंड 30। 2 कितने जा 30 होता है? 2 15 जा 30 होता है, तो 15 एंड 2 हो गए। एंड 3 के टेबल में 3 10 जा 30 होता है। 4 के टेबल में 30 नहीं आता, 5 लेंगे। 5 6 जा 30। तो इस तरह से ये सारे फैक्टर्स हमें मिल गए। ठीक है। अब ये फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर क्या है?
सबके पास क्या कौन सा फैक्टर है, एक 1 है, 1 सबके पास कॉमन है, एंड 3 सबके पास, इसीलिए 1 एंड 3 कॉमन फैक्टर्स हो गए। और कोई कॉमन चीज है इसमें, चेक करो, 4 सबके पास नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, ठीक है। तो 1 एंड 3 कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर्स कौन से आए, 1 एंड 3। इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 3 है, ठीक है। तो हमने इस तरह से 3 नंबर्स का एचसीएफ इजिली निकाल दिया। इसी को हम डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। डिवीजन मेथड से करने के लिए पहले कोई भी 2 नंबर ले लो, इनमें से कोई भी 2 नंबर लेने हैं। सपोज मैंने ये दोनों नंबर लिए, ठीक है। अब इन दोनों में से जो छोटा नंबर है उसको बाहर रखना है और बड़े नंबर को अंदर। 12 1 जा 12, रिमाइंडर बचा 3 से अब फिर 12 को डिवाइड करना है, ठीक है। मैंने बताया था ये वाला नंबर अंदर चला जाता है, रिमाइंडर बाहर रह जाता है। तो 3 4 जा 12, रिमाइंडर 0 आने तक ये प्रोसेस हमें करते रहना होता है, ठीक है। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 आ चुका है, इसका मतलब इन 2 नंबर्स का तो एचसीएफ 3 है, ठीक है। अब हमें तो 3 नंबर का निकालना है, तो 3 नंबर का निकालने के लिए जो दोनों का एचसीएफ आता है उससे फिर डिवाइड करके देखते हैं थर्ड नंबर को, ठीक है। ये 2 नंबर का एचसीएफ आया है। अब इस एचसीएफ से हमें थर्ड नंबर यानी 30 को भी डिवाइड करना है। तो 3 10 जा 30 होता है, तुम्हें मालूम ही है। तो 0 आ गया, किस नंबर की वजह से 0 आया, 0 आया 3 नंबर की वजह से, तो तीनों का एचसीएफ भी 3 ही है। अब ये कंपलसरी नहीं होता कि दोनों का एचसीएफ सेम आए, किसी का यहाँ पर 2 का एचसीएफ अलग हो सकता है और तीनों का एचसीएफ अलग हो सकता है, लेकिन इस एग्जाम्पल में दोनों का एचसीएफ सेम आया है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पर 30 की जगह 20 ले लेती हूँ, ठीक है। 20 लेने से क्या होगा, देखो एक बार। अब 3 से मैं इसको डिवाइड करूंगी, 20 तो डिविजिबल नहीं है 3 से। 3 कितने जा लूंगी, 3 6 जा 18 ले लेंगे, बच गया 2। अब 2 से क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 बाहर था, इसको अंदर लिखा। 2 1 जा 2, कितना आया 1। अब यहां लास्ट में 1 आया है, फिर इसको लेंगे 1 2 जा 2 और इस तरह से 0 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसकी वजह से 0 आया, 1 की वजह से। तो इन तीनों का एचसीएफ 1 आ गया, ठीक है। इन 2 का एचसीएफ कितना आया था, 3, और तीनों का मिलाकर एचसीएफ आएगा 1, ठीक है। तो इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, जो भी तुम्हें इजी लगे उस मेथड से कर सकते हो, ठीक है। अब एचसीएफ हमें निकालना तो आ गया, लेकिन इसको अप्लाई कहाँ करते हैं। जब कोई क्वेश्चन हमें वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है कि ऐसे बोला जाए कि एक फ्लोर है और उसके ऊपर कुछ टाइल्स लगानी है, तुम्हें उस फ्लोर में टाइल्स लगानी, घर में देखा होगा फर्श में टाइल लगी रहती है, तो इस तरह से टाइल लगानी है। तो कितनी बड़ी से बड़ी टाइल हमें मेजर की, कौन सी साइज की हमें टाइल इसमें फिट आएगी, वो हमें अगर पता करना है तो हमें एचसीएफ निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एचसीएफ को यूज करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। ओके, तो मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।